हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल सोशियो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बीए फोर्थ सेमेस्टर हिंदी इलेक्टिव के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम अप्रैल में 2025 में होने हैं। इसके अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और सिलेबस के वीडियो यहीं पे मिल जाएंगे, वहाँ से अपने पेपर की तैयारी कर सकते हो। सोशियोलॉजी और पंजाबी इलेक्टिव पंजाबी कंपलसरी के कुछ लेक्चर्स के वीडियो भी मिल जाएंगे जो बहुत इजी वर्डिंग में करवाए गए हैं। सबसे पहले इसमें है किसी एक पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करें, 8 मार्क्स का होगा। ये इस तरह से है। मैं रात का टूटा हुआ पहिया हूँ, यहाँ से लेके सच्चाई टूटे हुए पहियों का आश्रय ले। कब तलक यह आत्म डैश मुक्त हो आकाश, मैं रथ का टूटा पहिया हूँ, पहियों का आश्रय। शब्द यह सही है, सब व्यर्थ है, कहा नहीं गया। जीवन है इतना विराट, से लेके यह दर्द तुम्हारा नहीं, सिर्फ ये सबका है। हाँ जी स्टूडेंट्स, कई जगह पे हिंदी में लिखने की प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए ये इंग्लिश में साथ में लिखा गया है। मेरे ख्याल में आपको हेल्प हो जाएगी इसमें। क्या अमरों का लोक मिलेगा, मेरा मिटाने का अधिकार। मैं एक शिवर का प्रहरी, छंद मुक्त को गाता हूँ। स्नेह भरा चलता है झिलमिल, से लेके देता पलकों का अरे। अनंत काल से अनंत दिशाओं में लेके इस यात्रा का है ही नहीं मेरे सहपात यात्री। यह महान्या का शिवर दिव्य बहती है, जवरे सुमन बिखरे, से लेके इसी लो में पलने दो। यह फूल मोमबत्तियाँ और टूटे सपने, से लेके पत्ता वेतन, ये सब सच है। ये यहाँ से आप देख सकते हो और अपनी बुक से ढूंढ के इनके अर्थ व्याख्या कर सकते हो। ये मैं रीड नहीं कर रही, यहाँ से आप देख लेना। बड़ी मुश्किल से ये वीडियो बनाया गया है क्योंकि हिंदी की टाइपिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कई जगह पे स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हो सकती हैं। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन आपका पेपर में होगा, किसी एक प्रश्न का उत्तर दें। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से एक का आपने आंसर देना। ये इस तरह से हो सकते हैं। धर्म भारती की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ऐसा तेरा लोक कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। कवित्री के रूप में महादेवी वर्मा का परिचय दीजिए। महादेवी वर्मा की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालें। टूटा पहिया कविता का सार अपने शब्दों में लिखें। फूल मोमबत्तियाँ सपने कविता का सार लिखिए। कनुप्रिया कविता का सार लिखिए। अज्ञा का साहित्यिक परिचय दें। क्या पूजा क्या अर्चना रे कविता का सार लिखिए। महादेवी वर्मा की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। टूटा पहिया कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। क्या पूजन क्या अर्चना रे कविता का सार लिखें। थर्ड क्वेश्चन होगा, किसी एक प्रश्न का उत्तर दें। यहाँ भी 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से किसी एक का आपने आंसर देना। 8 मार्क्स का होगा। ये इस तरह से क्वेश्चन हो सकते हैं। मोड़ तोड़ दी एकांकी के आधार पर भोला का चरित्र चित्रण करें। नए मेहमान एकांकी के उद्देश्य को प्रतिपादित करें। समुद्र गुप्त पराक्रम एकांकी के आधार पर समुद्र गुप्त का चरित्र चित्रण कीजिए। समुद्र गुप्त पराक्रमक एकांकी के उद्देश्य पर प्रकाश डालें। दूर और पास एकांकी में लेखक किन मूल्यों की स्थापना करना चाहता है, स्पष्ट करें। नेक्स्ट है, मेड़ तोड़ दी एकांकी के उद्देश्य पर प्रकाश डालें। नए मेहमान एकांकी के उद्देश्य को प्रतिपादित करें। मैत्री एकांकी का सार लिखें। नए मेहमान एकांकी के उद्देश्य स्पष्ट करें। फोर्थ क्वेश्चन, किसी एक प्रश्न का उत्तर दें। 10 मार्क्स का। ये भी 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किसी एक का आपने आंसर देना है। ये क्वेश्चन इस तरह से हो सकते हैं। द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन करें। नई कविता की विशेषताओं का सुधार समझाएं। छायावाद की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालें। हिंदी की प्रगतिवादी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। भारतेंदु योगीन कविता की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। द्विवेदी योगीन कविता की प्रवृत्तियों का उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए। प्रयोगवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। नई कविता की विशेषताओं को सुधारण समझाएं। मैत्री एकांकी के उद्देश्य को प्रतिपादित करें। समुद्रगुप्त का चरित्र चित्रण कीजिए। भारतेंदु युग की प्रवृत्तियों का वर्णन करें। छाया की विशेषताओं पर प्रकाश डालें। भारतेंदु युग की प्रवृत्तियाँ स्पष्ट करें। प्रयोगवाद की प्रवृत्तियाँ स्पष्ट करें।
फिफ्थ क्वेश्चन होगा, किसी 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दीजिए, 10 मार्क्स का। ये क्वेश्चन इस तरह से हो सकते हैं। या किसी एक काव्य धारा के प्रवर्तक है। निहार किस छायावादी कविता की रचना है। फूल मोमबत्तियाँ टूटे सपने का प्रतीकार स्पष्ट करें। कनुप्रिया किस कवि के किस काव्य संग्रह से ली गई है। फिर वाक्य है, प्राण मेरे कविता के रचयिता कौन है। समुद्र गुप्त क्रमांक एकांकी के लेखक का नाम बताएं। मोड़ तोड़ दी एकांकी के 2 पात्रों के नाम लिखें। जगन्नाथ किस एकांकी का पात्र है। मैत्री एकांकी के दोनों मित्रों का क्या नाम है। नए मेहमान एकांकी में किस समस्या का चित्रण है। छायावाद के प्रवर्तक कौन थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र की 2 रचनाओं के नाम लिखे। द्विवेदी युग के 2 कवियों के नाम बताएं। नवी कविता की 2 प्रमुख विशेषताएं कौन सी है। प्रयोगवाद की कालावधि का उल्लेख करें। सो रहा है जम कविता में कि कौन से हुआ है। अवशिष्ट कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। कनुप्रिया शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। निवर्तन मिलन कविता में कवित्री के अंचल में पथ पथ वद्य के लिए किसी ने क्या बांध दिया है। जो कहा नहीं गया कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष बताइए। समुद्र गुप्त पराक्रमक एकांकी में राजनीति का क्या नाम था। मोड़ तोड़ दी एकांकी के अंत में किस पत्थर का हृदय परिवर्तन दिखाया गया है। दूर और पास एकांकी में जगन्नाथ को किस चीज़ के व्यापार में घाटा होता है। नए मेहमान एकांकी के अंतिम दृश्य में किस पात्र का आगमन होता है। मैत्री एकांकी के रचनाकार का नाम बताइए। प्रगतिवाद की कविता किस जर्मन विद्वान के वैचारिक दर्शन से प्रभावित है। आधुनिक कविता के किस युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। मनी किस कवि की रचना है। प्रकृति का मानवीकरण आधुनिक हिंदी कविता की किस युग की प्रमुख विशेषता है। निहार किस छायावादी कवित्री की रचना है। जो कहा नहीं गया कविता का प्रतिपद क्या है। क्या आज्ञा का पूरा नाम लिखिए। फूल मोमबत्तियाँ टूटे सपने का प्रतिकार स्पष्ट करें। कनुप्रिया कविता किस कवि के किस संग्रह में वर्तित है। मैत्री एकांकी में वर्तित दोनों प्रमुख पात्रों की उम्र क्या है। मोड़ तोड़ दी एकांकी के रचनाकार का नाम लिखिए। दूर और पास एकांकी के जगन्नाथ के छोटे भाई का नाम लिखिए। नए मेहमान एकांकी के दोनों अतिथियों का नाम बताइए। समुद्र गुप्त पराक्रमक किस प्रकार की एकांकी है। छायावाद काल की काल सीमा लिखें। आज्ञा किस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि रहे हैं। भारतेंदु युग के 2 कवियों के नाम लिखे। द्विवेदी युग की नामकरण किस साहित्यकार के नाम पर हुआ। छायावाद के आधार पर स्तंभ 4 कवियों के नाम लिखिए। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है। छायावाद के 2 कवियों के नाम लिखिए। भारतेंदु युग की कालावधि का उल्लेख करें। कौन सी काव्य धारा मार्क्सवाद से प्रभावित है। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। संकलनत्या का अर्थ स्पष्ट करें। मैत्री एकांकी के लेखक का नाम लिखे। बोला किस एकांकी का पात्र है। गया की 2 काव्य रचनाओं के नाम लिखे। टूटा पहिया किसका प्रतीक है। ऐसा तेरा लोक कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है। कनुप्रिया कविता के रचनाकार कौन है। निराला का पूरा नाम लिखे। राजकुमार वर्मा के 2 नाटकों के नाम लिखे। नए मेहमान के दोनों अतिथियों के नाम क्या हैं। धर्मवीर भारती की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। आज्ञा का पूरा नाम लिखिए। महादेवी वर्मा किस काल की कवित्री है। बलकृति किस एकांकी का पात्र है। दूर और पास एकांकी के लेखक कौन है। भारतेंदु की 2 काव्य रचनाएं कौन सी है। द्विवेदी युग की कालावधि का उल्लेख कीजिए। टूटा पहिया किसका प्रतीक है। मैत्री एकांकी के 2 पात्रों के नाम लिखिए। एक नई कविता के 2 कवियों के नाम लिखिए। निराला किस काव्य धारा से संबंधित है। चक्रव्यूह किसका प्रतीक है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के 2 नाटकों के नाम लिखिए। आज्ञा किस काव्य धारा के प्रवर्तक है। निहार किस छायावादी कवित्री की रचना है। फूल मोमबत्तियाँ टूटे सपने का प्रतिकार स्पष्ट करें। कनुप्रिया किस कवि के किस काव्य संग्रह से ली गई है। फिर विकल्प है, प्राण मेरे कविता का रचयिता कौन है। समुद्र गुप्त पराक्रमक एकांकी के लेखक का नाम बताएं। मोड़ तोड़ दी एकांकी के 2 पात्रों के नाम लिखे। जगन्नाथ किस एकांकी का पात्र है। मैत्री एकांकी के दोनों मित्रों का क्या नाम है। नए मेहमान एकांकी में किस समस्या का चित्रण है। छायावाद के प्रवर्तक कौन थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र की 2 रचनाओं के नाम लिखे। द्विवेदी युग के 2 कवियों के नाम बताएं। नवी कविता की 2 प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं। प्रयोगवाद की कालावधि का उल्लेख करें। आज्ञा किस काव्य धारा के प्रवर्तक है। निहार किस छायावादी कवित्री की रचना है। आज्ञा का पूरा नाम लिखिए। छायावाद के प्रवर्तक का नाम लिखे। महादेवी वर्मा की 2 रचनाओं के नाम लिखे। भारतेंदु हरिश्चंद्र की 2 काव्य कृतियों के नाम लिखिए। कनुप्रिया शीर्षक कविता किस कवि की कौन सी रचना में से ली गई है। यह मंदिर का दीप कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है। मैत्री एकांकी के दोनों मित्रों के नाम लिखे। जगन्नाथ किस एकांकी का पात्र है। नए मेहमान एकांकी में किस समस्या का वर्णन है। प्रयोगवाद की 2 विशेषताओं का वर्णन दे। मोड़ तोड़ दे एकांकी के लेखक कौन है। मणिवर्धन के चरित्र की 2 विशेषताएं लिखे। धर्म भारती की 2 काव्य रचनाओं के नाम लिखे।
इसके अलावा ये क्वेश्चंस हैं जो 2024 के पेपर में आए थे। तारा सप्ताह के संपादक का नाम लिखें। तारा सप्ताह का संपादन कब हुआ था? महादेवी वर्मा क्यों लिखती है कि मंदिर के दीप का नीरव जलने दे। फिर विकल्प है प्राण मेरे कविता का मूल स्वर क्या है? जो कहा नहीं गया कविता के कवि का नाम लिखे। यह महाशून्य का शिविर कविता किस पुस्तक में संकलित है? टूटा पहिया कविता किस पुस्तक में संकलित है? कवि ने रथ के टूटे पहियों को फेंकने से मना क्यों किया है? फूल मोमबत्तियां सपने कविता का क्या संदेश है? कनुप्रिया कौन है? समुद्रगुप्त पराक्रमक के रचयिता का क्या नाम है? धवलकृति कौन है? मणिवर्धन कौन है? रेवती के पति का क्या नाम है? बोला कौन है? 6th क्वेश्चन होगा किन्हीं 5 टिप्पणियों के हिंदी रूप में लिखें। जैसे एक्नॉलेज रिसिप्ट ऑफ दिस एजेंडा ऑफ द मीटिंग इज पुट अप, कॉल फॉर एक्सप्लेनेशन, कॉपी इज इनक्लोज्ड, कीप पेंडिंग, नो एक्शन इज नेसेसरी, रिमाइंडर में बी सेंट, ऑर्डर में बी इशूड, एप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड, कॉपी इज इनक्लोज्ड, कीप पेंडिंग, इशू सर्कल, ये रिपीट हो गया, expedite action, reminder may be sent, order may be issued, verified and found correct, a brief note is placed below, agenda of the meeting is put up, approved as proposed, call for explanation, comply with the orders, copy is enclosed, copy forwarded for information and necessary action, delay should be avoided, draft reply is put up for comments please। 7th क्वेश्चन किसी एक प्रश्न का उत्तर दें, 10 मार्क्स का। एकांकी का वर्गीकरण कीजिए। ये क्वेश्चन इस तरह से है, एकांकी के प्रमुख 4 तत्वों का वर्णन कीजिए, एकांकी के परिभाषा देते हुए इसका वर्गीकरण कीजिए, एकांकी के प्रमुख तत्वों का परिचय दीजिए, एकांकी की परिभाषा देते हुए इसके स्वरूप को निर्धारित कीजिए, एकांकी की टाइप्स या इसका वर्गीकरण बताइए, एकांकी के प्रमुख प्रकार कौन से हैं, टाइप्स, प्रकार, वर्गीकरण, ये सभी का आंसर सेम है। एकांकी के प्रमुख 4 तत्वों का वर्णन करें, प्रमुख प्रकारों का प्रकाश डालें, एकांकी के तत्वों पर प्रकाश डालें, ये सेम ही है। एकांकी के वर्गीकरण करें। गद्यांश का सार लिखते हैं, उचित शीर्षक दीजिए। ये 8th क्वेश्चन आपका गद्यांश के आधारित होगा, 8 मार्क्स का होगा, उसका आपने हेडिंग लिखना होगा। 9th क्वेश्चन किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखिए, 8 मार्क्स का। ये इस तरह से हो सकते हैं जैसे जिलाधीश जलंधर की ओर से जिला स्वास्थ्य अधिकारी जलंधर को नगर के समुचित सफाई व्यवस्था संबंधी पत्र लिखिए। सचिव स्वास्थ्य मंत्रालय पंजाब सरकार की ओर से सभी जिलाधीशों को पत्र लिखे जिसमें भयानक कोरोना बीमारी की रोकथाम के लिए उचित सुझाव दिए गए हों। सचिव लोक सेवा आयोग पंजाब सरकार की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कीजिए जिसमें प्रशासनिक सेवा परीक्षा की तिथि के परिवर्तन की सूचना दी गई हो। पंजाब विश्वविद्यालय में कुल सचिव की ओर से सभी संबंधित महाविद्यालयों के प्राचार्य को एक परिपत्र जारी करें जिसमें मई जून में होने वाली परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में होने की सूचना दी गई हो। सचिव कृषि मंत्रालय पंजाब सरकार की ओर से उपायुक्त जिला लुधियाना के नाम एक पत्र लिए जिसमें सूखे की स्थिति से निपटने के बारे में सुझाव दिए गए हों। नेक्स्ट है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की ओर से मुख्य सचिव पंजाब सरकार को एक पत्र लिखिए जिसमें राज्य में आगामी लोकसभा चुनाव निष्पक्ष करवाने हेतु सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने का आदेश हो। सचिव गृह मंत्रालय पंजाब सरकार की ओर से जिला श्री मुक्तसर साहिब को लिखे जाने वाले पत्र का प्रारूप तैयार करें जिसमें परीक्षा के दिनों में लाउड स्पीकर पर पाबंदी लगाने के सरकारी निर्णय की सूचना दी गई हो। कुल सचिव पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ की ओर से संबंधित महाविद्यालयों के प्राचार्यों को लिखे जाने वाले पत्र का प्रारूप बताएं जिसमें विश्वविद्यालय के युवा समारोह में टीमें भेजने का अनुरोध किया गया हो। पंजाब विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार की ओर से डीएवी कॉलेज में मलोट के प्राचार्य को पत्र लिखे जिसमें सेशन 2024-3 और 24 में महाविद्यालय में एमए हिंदी की कक्षाएं शुरू करने की अनुमति प्रदान की गई हो। जिला देश श्री मुक्तसर साहिब की ओर से जिला स्वास्थ्य अधिकारी को लिखे जाने वाले पत्र का प्रारूप जिसमें नगर की सफाई व्यवस्था का आदेश दिया गया हो। पंजाब विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार की ओर से सरकारी महाविद्यालय मुक्तसर के प्राचार्य को पत्र लिखिए जिसमें सत्र 2023-4 में महाविद्यालय में एमए हिंदी की कक्षाएं शुरू करने की अनुमति प्रदान की गई हो। नेक्स्ट है अपने ज़िले के नागरिक काल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को आवेदन पत्र लिखे जिसमें मलेरिया की रोकथाम का निवेदन हो। नेक्स्ट है पंजाब विश्वविद्यालय के कुल सचिव को आवेदन पत्र लिखे जिसमें परीक्षा परिणाम यथा समय निकालने का निवेदन हो। 10th क्वेश्चन किसी एक विषय का विस्तार दीजिए, 8 मार्क्स का। ये इस तरह से हो सकते हैं, परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। नेक्स्ट अनुशासन का महत्व एंड देन सत्संग की महिमा, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, निज भाषा उन्नति सब उन्नति का मूल, गुरु गोबिंद दोनों खड़े
काके लागू पाए, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता सभ्य है, भाषण नहीं राशन चाहिए, पराधीन सपनों सुख नाही, देश की सुरक्षा सर्वप्रथम है, अनुशासन ही देश को महान बनाता है, सत्संग का महत्व, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, समय का महत्व, राष्ट्रीय एकता। स्टूडेंट्स ये सारे नेक्स्ट है, परोपकार सबसे बड़ा धर्म है, अनुशासन का महत्व, सत्संगत की महिमा, परहित सरिस धर्म नाही। बाय स्टूडेंट्स, इसके अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट के क्वेश्चन के वीडियो यहीं पे मिल जाएंगे, वहाँ से अपने पेपर की तैयारी कर सकते हो। और ये क्वेश्चन बहुत मेहनत से बनाए गए हैं, कई सालों के पेपर को कंपाइल करके ये वीडियो तैयार किए जा रहे हैं। यहाँ से मेरे ख्याल में आपको बहुत हेल्प हो जाएगी, अच्छे से इनकी तैयारी कर लेना। बेस्ट ऑफ लक। आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपका पेपर कैसा होगा उसके बारे में भी कमेंट करके ज़रूर बताना, और कितने मार्क्स आते हैं ये भी ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।